नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि दूसरों की ज़िंदगी आपसे ज़्यादा बेहतर है, उनकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा खुशियां हैं, तो एक बार इस कहानी को ज़रूर सुनिए। ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था और कौवे को ये तकलीफ थी कि उसका रंग काला था और वो ये सोचता था कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन किसी पेड़ पर बैठा हुआ रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक साधु भी बैठा हुआ था। उनके गालों पर कौवे के आंसू का कतरा गिरा। उस साधु ने सर उठाकर देखा तो एक कौवा ऊपर बैठा रो रहा था। उस साधु ने पूछा, क्या हुआ तुझे? तू क्यों रो रहा है? उसने कहा कि रो नहीं तो क्या करूं, मेरी भी क्या जिंदगी है। काला रंग है, जिसके भी पास जाकर बैठता हूँ काए काए करता हूँ तो लोग उड़ा देते हैं, ये कहकर कि बहुत बुरी आवाज है मेरी। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे पालता कोई नहीं। ये सब कुछ इसी रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। उन साधु ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन उस साधु की बातों का उस कौवे पर कोई असर न हुआ। उसका रोना धोना बंद नहीं हुआ। साधु ने कहा, अच्छा, रोना धोना बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर जिंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? किसकी जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। कौवा ये सुनकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिला तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। वो क्या खूबसूरत सफेद रंग है उसका। उस साधु ने कहा कि मैं तुम्हें आज ही हंस बना दूंगा। पहले तुम एक बार जाके हंस से मिलो और उससे पूछो, क्या वो अपनी जिंदगी बोझ तो नहीं समझता। तो उस पर कौवा कहने लगा, ये क्या बात हुई? वो खुश क्यों नहीं होगा और वो अपनी जिंदगी को बोझ क्यों समझेगा? वो कौवा उड़ता हुआ खुशी के साथ हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौवे ने कहा कि हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी। कितना प्यारा सफेद रंग है। कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो। लोग तुम्हें देखकर कितने खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। कितनी अच्छी जिंदगी है। कितना खुश रहते हो तुम। इस दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदे हो। हंस ने नजर उठाकर उदास नजरों से उसे देखा और कहने लगा, ये किसने तुझे कहा कि मैं खुश हूं? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। सब परिंदों को इतने खूबसूरत रंग मिले और मुझे ये सफेद, दूर से पानी के अंदर नजर ही नहीं आता। ये भी कोई रंग है? तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग हैं उसके। लाल, नीला, पीला, प्यारी आवाज, और वो बातें भी करता है। लोग उसे पालते हैं और प्यार भी करते हैं। मिट्ठू मिट्ठू कहकर बुलाते हैं। उसे अपने घर में रखते हैं और जिंदगी तो तोते की है। काश मैं भी तोता होता। कौवा अब हैरान हो गया और कहने लगा, तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज नहीं। इसमें भला खुशी की क्या बात है? मुझसे तो अच्छा तोता है। वो कौवा दोबारा उड़ा और तोते की तलाश में चल निकला। काफी देर तक तोते को ढूंढता रहा, मगर कोई भी तोता उसे नजर नहीं आ रहा था। तोते का रंग भी हरा है और पेड़ों के पत्तों का रंग भी हरा था, तो नजर कैसे आता? 3-4 जंगल के चक्कर लगाए, फिर जाकर उसे एक तोता मिला। तो कौवे ने कहा कि तोता भाई, कैसे हो? इतनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, खुश रहते हो तुम। कितना प्यारा रंग है तुम्हारा। आपकी इतनी प्यारी लाल चोंच है। कितने लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हें कितना खिलाते पिलाते हैं, मिट्ठू मिट्ठू कहकर पुकारते हैं। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है। तुम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। तोता बोला कि कौन कहता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ? तो कौवा हैरान रह गया और कहने लगा, क्या तुम भी खुश नहीं हो? तुम्हें क्या परेशानी है? तोता बोला, क्या मुझसे भी खराब जिंदगी किसी की होगी? तुम अपने आप को ही देख लो। आजाद फिरते हो, जहां दिल चाहता है चले जाते हो और मुझे लोग पकड़ लेते हैं, मेरे पंखों को काट देते हैं।
मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं। मैं छुपता फिरता रहता हूँ। मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। मुझसे तो अच्छा मोर है। उसके रंग उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। लोग उसे देखकर खुश भी होते हैं। लोग उसे प्यार भी करते हैं। और वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करे। मैं भी खुश नहीं, तोता भी खुश नहीं। चलो चलकर मोर से मिलता हूँ। मोर क्या कहता है। अब वो मोर को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचा और उसके करीब जाकर बैठ गया और कहने लगा, मोर भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी। हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। कितने खूबसूरत पंख हैं तुम्हारे। लोग उसके खिलने का इंतजार करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। क्या शान है तुम्हारी। कितनी शान से तुम अपने पंखों को खोल कर चलते हो। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है और तुम कितने खुश रहते हो। यह सुनकर मोर की आंखों से आंसू आ गए और कहने लगा, तुम्हें किसने कहा कि मैं खुश हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन उस खूबसूरती की वजह से मैं कैद में हूँ। खूबसूरत पंख तो हैं मेरे, लेकिन ये मुझे तकलीफ पहुँचाते हैं। लोग इसको हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म को नोचते हैं। मुझे तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। कौवा हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था। उसने उस मोर से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो मोर कहने लगा, मैंने तो पूरे जंगल को देखा है। सभी जानवरों से मिला हूँ, सभी परिंदों से मिला हूँ। सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं। लेकिन एक परिंदा है जिसे कैद नहीं किया जाता, जो अब भी आज़ाद है और अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूँ। कौवे ने कहा, वो कौन सा परिंदा है। तो मोर कहने लगा कि वो कौवा है। वो तुम हो। ना तो तुझे कोई पकड़ता है, ना मारता है, और ना ही तुम्हें कोई कैद करता है। जब भी दिल चाहे उड़ते हो, जब चाहे खाते हो। अब तुमसे अच्छी जिंदगी भला किसकी हो सकती है। तो कौवे की हैरानी की इंतहा न रही। उसने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था और उड़कर उस साधु के पास वापस आ गया और उस साधु ने पूछा, हाँ भाई, तुमने क्या फैसला किया। क्या बना दूं तुम्हें। क्या बनना चाहते हो। कौवे की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं कौवा ही ठीक हूँ। मैं कौवा ही रहना चाहता हूँ। यह कहकर वो वहां से उड़ गया। आज उसे अपनी उड़ान कुछ अलग ही लग रही थी। वो अपने कौवा होने पर खुशी और इत्मीनान महसूस कर रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में उदास होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर वक्त अपने आप को हर चीज़ में दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और अपने आप को कम समझते हैं और अपने आप को कम समझकर परेशान होते रहते हैं। हमें दूसरों की ज़िंदगी अच्छी लगती है। हम दूसरों की ज़िंदगी में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं होता। लेकिन जो चीज़ें, जो खूबियाँ हमें मिली होती हैं, वो हमें नज़र नहीं आती। आप जो भी हैं, जिस भी हालत में हैं, अपने आप को कम ना समझें। आप जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। आप जैसा कोई पैदा नहीं किया गया। इसलिए अपनी ज़िंदगी से खुश रहना सीखिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।